इस कहानी की शुरुआत एक से नहीं हुई, लेकिन दुनिया के सामने शाकुनी बस एक साजिशकारी था। ये है गंधार राज्य। गंधार की राजकुमारी गांधारी चंचल, मधुर, संस्कारी, कोमल सी हंसी, लेकिन समय ने लिया एक भयानक मोड़। ये कन्या मंगलिक है, जिससे इसका विवाह होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने चीख चीख कर रोई। राजा ने एक उपाय निकाला। चुपचाप गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया। श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद गंधार में नया सूरज उगा। राजकुमारी के लिए आया विवाह का प्रस्ताव। मैं आपकी पुत्री गंधरी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने यह प्रस्ताव नहीं ठुकराया। क्योंकि हस्तिनापुर के सामने गंधार बहुत ही छोटा राज्य था। पितामह भीष्म की राजसभा। सुना है आज राजकुमारी को कोई देखने आया है। लेकिन समय ने करवट बदली। अब इस प्रस्ताव को कैसे ठुकराया जाए? विष्म अंधा है। इस बार छल समय का था। मेरी बहा का विवाह, और वो भी एक अंधे से। शकुनी के अंदर आग भुदक पड़ी। लेकिन राजधर्म के चलते ये विवाह संपन्न हुआ। गांधारी बहुत ही खुश थी। मेरी बहन और उसका वार भीष्मा। लेकिन ये खुशी अधिक समय तक ना टिकी। कुछ दिन बाद बकरे के साथ हुई विवाह हस्तिनापुर के सभी लोगों को ज्ञात हो गया। गंधारी अकेली पड़ गई। और पितामह भीष्म अपमान के साथ रहने लगे। राजसभा, राज साम्राज्य सुनी पड़ गई, जिसने विनाश की ओर धकेल दिया था। कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में भव्य भोज रखा गया। गंधार के राजा सुबल, रानी पद्मावती, और शकुनी। खुशी का माहौल चारों ओर था। दूर दूर से नर्तकी बुलाई गईं।
लेकिन ये सब एक साजिश थी। राज तो कुछ और ही था। सबको कैद किया गया, तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। कभी एक मुट्ठी चावल पे पूरे परिवार को गुजारा करना पड़ा। भूख की वजह से सब आग बबूला हो गए। अंधेरी गुफा और गंदे पानी की बदबूदार माहौल। गुफा इतनी गहरी कि सूरज की किरण भी नहीं जा सकते। अंत में बचे रहे राजा सुबल और शकुनी। एक दिन काली रात में राजा सुबल लंगराते हुए शकुनी के पास गया। तू एक जुआरी है, तू सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन यह दर्द याद दिलाएगा हमारे साथ क्या क्या हुआ था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं मरने वाला हूं। मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पसे बनाना। और उन्होंने अंतिम सांस छोड़ी। अब बदला मेरे खून में बहने लगेगा। समय का चक्रव्यूह बदला। शांत भाई को क्रूर बना दिया। बदला, बदला, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। उसने हड्डियों के साथ छेड़छाड़ शुरू किया। बदले की आग हड्डियों में उतारा, जो सिर्फ शकुनी का ही सुनता था। अब मुझे कौन रोकेगा? कुछ समय बाद गंधारी अब महारानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी दिल अब भी भाई के लिए रोती थी। उधर धृतराष्ट्र भी अपमान के साथ बैठे हैं, लेकिन मेरा एक ही भाई है, भगवान के लिए उसे छोड़ दे। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। शकुनी को बाहर निकाला। शकुनी ने धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। उसने अपनी चालबाजी शुरू की। इतिहास ने नया मोड़ रचा। उसी बीच उसे अपना पहला खिलाड़ी मिल गया, दुर्योधन। दुर्योधन का स्वभाव पहले से ही हिंसक और क्रूर था। और मामा शकुनी ने उसी का ही फायदा उठाया। उसके अंदर विष घोलना शुरू किया। मेरे भांजे, तू सबसे अच्छा है, लेकिन तुझे युक्ति नहीं मिलेगी। मेरे भांजे, अपने मामा की बात मान। मैं हूं ना। अब शकुनी के पास खेल भी था और खिलाड़ी भी। और फिर आया वो दिन, एक ऐसा माहौल जहां पर सब कुछ खत्म हो गया। जहां पर आए 5 पांडव और द्रौपदी। रजस्वला होने के कारण द्रौपदी ऊपर विश्राम करने गई। दासियों के साथ अपने नए विवाह का आलाप करने लगी। चलिए इतिहास के उस पन्ने को खोले
शकुनी ने अपने जाल में फंसाकर सबको बदले की आग में धकेल दिया। अर्जुन, भैया हम तो हारते जा रहे हैं। अब कौन रोकेगा भंजे। राज्य गया, धन भी गया और भाई भी। और फिर इतिहास का बड़ा हिस्सा, द्रौपदी। जाओ, द्रौपदी को खींच के बाहर ले आओ। तुझे दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदी ने जब मना कर दिया तो दुशासन द्रौपदी के केशों को खींचते हुए ले गया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सबके सामने जमीन में धकेला गया। जब द्रौपदी ने चारों ओर देखा तो सब लोग बस मौन बैठे थे, खुद की पति भी। रजस्वला होते हुए भी द्रौपदी को नहीं छोड़ा गया। आ द्रौपदी, मेरे जंघा में ही पेट। ये कैसा न्याय है माधव? वस्त्रहीन कर दो इसे। माधव, अपनी सखी की लाज रखो। अपनी प्रिय सखी की पुकार ने कृष्ण को रुला दिया। सखी की ऋण जो चुकाना था। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।